बड़ी बात यह है, वो कह रहे हैं अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, जहां थे वहीं पर वापस आ गए हैं। और उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी हमेशा इसी तरह का स्पिन देते हैं कि हमारा नेचुरल अलायंस बीजेपी के ही साथ है, उन्हीं के साथ हम चुनाव लड़े थे और पुनः उनके साथ ही सरकार चला रहे हैं। आपने बड़ी आसानी से रोहन जी, आपने लालची कह दिया नीतीश कुमार को, लेकिन ममता बनर्जी फिर क्या है जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस के साथ अब हमारा यहाँ समझौता नहीं होगा? भगवंत मान क्या है जो कह रहे हैं कि पंजाब में 13 सीटों पर हम अलग लड़ेंगे? ये सब लालची हैं, बस एक उद्धार करने वाले आप ही लोग हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए अंजना जी, जब हम साथ में इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन हुआ तब से मैं ये कह रहा हूँ, हर पार्टी की अपनी इच्छाओं की अपेक्षा होंगी। अगर ममता जी टीएमसी बड़ी पार्टी है बंगाल में, उनका अधिकार है, वो अपनी पार्टी की ज्यादा सीट के लिए लड़ेंगी। भगवंत मान जी का अधिकार है, पंजाब में अपनी बात करेंगे। पर डिस्कशन एक अलग चीज होता है, जब आपका कॉमन एजेंडा होता है कि हमको मिलकर लड़ना है, तो सब चीजों का हल निकलता है। आपको अपने राइट रखने का अधिकार है। पर जब लड़ने की बात आती है, जब रण में से भागने की बात आती है, तब नीतीश जी का ये एक कहावत है कि गिद्दड़ की जब मौत आती है शहर की तरफ भागता है। यही कहावत मैं जेडीयू के लिए कहूंगा कि जब जेडीयू की मौत आई है और इसीलिए बीजेपी की तरफ भाग रही है, क्योंकि बीजेपी के साथ जो भी लोग रहे वो भस्मासुर हो गए। अरे नीतीश कुमार जैसे सीनियर लीडर के लिए आप इस तरह के शब्दों का, जेडीयू के पास मौका था। आप अपनी खैर मनाइए जनाब। आज हमला मत कीजिए रोहन जी, आज हमला मत कीजिए नीतीश बाबू को। नीतीश कुमार जी के लिए अगर नीतीश बाबू पर हमला कीजिएगा तो चोट का निशान आपको, एक सेकंड, चोट का निशान शाहनवाज जी पे दिखेगा। नहीं, शाहनवाज जी आप ही की बात कर रहे हैं। आज हमला नीतीश बाबू पर होगा। आवाज नीचे कीजिए सब, एक सेकंड, चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, एक एक करके प्लीज। मैं तय करूंगी कौन बोलेगा, एक एक करके बोलिए प्लीज, क्योंकि व्यूअर्स को भी तकलीफ होती है इस बात से। आज मत बोलिए रोहन जी नीतीश बाबू के खिलाफ कुछ भी। चोट का निशान आपको शाहनवाज जी पर दिखेगा। अरे शाहनवाज जी छोड़िए, इतना सीरियस लड़ झगड़ के क्या कीजिएगा? आप तो आप लोग सीएम साहब के साथ बैठे दिख ही रहे हैं, आपके अध्यक्ष। ये बताइए ना कि दोनों में बातचीत क्या हो रही होगी। मैं एक एक करके सबके पास आती हूँ। नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के बीच में क्या बातचीत हो रही होगी? सुखद मुस्कान भी दिखती है, बीच बीच में थोड़ा चिंता भी दिखाई देती है। क्या बातचीत हो रही होगी दोनों की? नहीं, बात तो यही था कि आप हमसे जुदा थे, अब फिर हम इकट्ठे हो गए हैं। कितना अच्छा मौसम है, माहौल साजगार हो गया है। फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, रिकॉर्ड सीट देना है पूरे देश में, और डबल इंजन की सरकार होगी। बिहार को तरक्की के रास्ते पर उसी स्पीड और उसी स्केल से ले जाना है। जिस तरह बिहार में पहले इंडस्ट्री लग रही थी, वैसे इंडस्ट्री लगाना है। पहले 17 इथेनॉल प्लांट लग गए, अब और ज्यादा लगा देना है, और ज्यादा रोजगार दे देना है। और मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा तो बिहारी को बिहार छोड़कर कहीं और काम करना नहीं पड़ेगा। यही सब बात हो रही होगी। और ये भी कहा जा रहा होगा अच्छा हुआ आप कांग्रेस से मुक्त हो गए। उनके साथ थे, उन्होंने क्या सिला दिया? अच्छा सिला दिया उन्होंने। खूब लिट्टी चोखा खा के वो लोग चले गए, बिहार का खाजा खा के चले गए, और कुछ भी नहीं, नीतीश कुमार जी को कोई सम्मान देने का काम नहीं किया। हम लोग इतना अंजना जी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी सीनियर लीडर हैं, उनको पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी देती रही है, और अब सरकार में भी हम पूरा सम्मान देंगे और 14 करोड़ बिहारियों के हक में काम करेंगे। पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी जान लगा देंगे, बिहार के लोगों की चिंता करेंगे, बिहार के नौजवानों की उम्मीद पर 100% खड़े उतरेंगे। यही आज का अज़्म है, यही इरादा है, यही प्रण है, और इसी प्रण के साथ हम लोग इकट्ठे आज हुए हैं। यही बात हो रही होगी। कितनी साज ये तस्वीर, कितनी, अगर आपसे तस्वीर को देखें, कुछ न बोले तो तस्वीर बोलती है, ये सच बोलता है। ये साफ दिखता है कि बिहार के लोग जिन्होंने एक सरकार चुनी थी, चुनकर नीतीश कुमार जी और बीजेपी को सरकार दी थी, आज फिर आ गई है। तो सब पहले अलग हुए तो दुख हुआ था बिहार के लोगों को, लेकिन अब तो बिहार की जनता खुश है। इतने फोन आ रहे हैं जना जी, इतनी बधाई मिल रही है कि मोबाइल की बैटरी उड़ जा रही है। इतने लोग आए हुए हैं बधाई देने के लिए, इतना उत्साह है पूरे बिहार के गांव में। लोगों ने कहा जैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में तो लोग खुश थे, अब बिहार की भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। बिहार के अंदर भी विकास की, डेवलपमेंट की, तरक्की की जो है प्राण प्रतिष्ठा आज हो गई है। अब बिहार की सरकार पूरी ताकत से काम करेगी और बिहार की उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी। इसी के लिए यही नड्डा जी और नीतीश जी के अंदर बातचीत हो रही है। मैं दोनों को जानता हूं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर मैंने पूरा पढ़कर बता दिया है। बाद में भी आप पता करेंगी तो यही बात हो रही होगी। ठीक है, अब बारी है इनकी धीरेन्द्र कुमार जी की। धीरेन्द्र कुमार जी नहीं बोल पाए अभी तक। धीरेन्द्र जी,
फिर वही सीएम लाया हूं। खुश है ना आप लोग? आपका मुंह काहे लटका हुआ लग रहा है? क्या बात हो रही होगी दोनों की? इनको दिखा दीजिए अब तस्वीर के साथ। मुंह नहीं लटका। अंजना जी, हम तो आप ही के न्यूज से देख रहे हैं, बिहार में इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, बिहार के हित की बात हो रही है, बिहार में नई सरकार बनी है। तो पहले तो सभी मुख्यमंत्री बने हैं, मंत्रीगण के परिषद के सभी मंत्रीगण को बधाई देता हूं, साथ में बिहार वासियों को बधाई देता हूं कि एक अच्छी सरकार की शुरुआत हुई है, इसकी शुभकामना देता हूं। जो हुआ वह भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और आगे जो होगा वह भी बिहार के हित में अच्छा ही होगा। अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आरजेडी के मेरे मित्र हैं, कह रहे थे कि खेल होगा। आरजेडी के लोगों को कम से कम इन सब चीजों में थोड़ा गंभीर होना चाहिए। अंजना जी, ये रोज खेल और जेल, इसके अलावा राजनीति कोई खेल और जेल की जगह थोड़ी है, ये तो सेवा करने की जगह है, बिहार में काम करने की जगह है। इस पर सोचना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि इन दोनों ने काम अच्छा से नहीं किया, बनाव अच्छा नहीं रखा। बिहार पिछले 18 महीने से बिहार के लोग और बिहारी सफर कर रहे थे, इसलिए इन लोगों ने पता नहीं आपस में नहीं मनमुटाव रहा। आज ये लोग अलग हुए हैं तो हम लोगों का नैतिक जिम्मेवारी था कि बिहार के लोगों को भी भारत में बढ़ रहे सभी अर्थव्यवस्था के साथ साथ विकास के काम में भी बिहार को आगे ले आए। इसलिए हम लोग भी आज चाहते हैं और खुश भी हैं कि बिहार भी अब उस गति में डबल इंजन के साथ में चले। इसीलिए हम लोग भी आज खुश हैं और बिहार के लोग भी खुश हैं। ठीक है, अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि ये भाजपा का लोकसभा चुनाव हारने की हताशा का नतीजा है, जिससे साजिश करके एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री के पद तक की ही सीमित कर दिया। मृत्युंजय जी, जब चले गए तब अब सबके मुंह से पीएम पीएम निकल रहा है, और जब थे साथ में तो राजीव जी भी बोलेंगे, कोई दूसरा उनका साथ देने को तैयार नहीं था। लालू जी ने भी कुछ नहीं बोला जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया गया कन्वीनर के लिए। और मृत्युंजय जी, आपकी तरफ से भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है, दोनों में क्या बात हो रही है? अंजना जी, देखिए बात क्या हो रही होगी ये तो हमारे शाहनवाज भाई ने बता दिया, लेकिन वो कह रहे थे 0 पर आउट। उनको पता होना चाहिए, कभी सचिन तेंदुलकर 0 पर आउट होता है तो दूसरे दिन डबल सेंचुरी भी बनाता है, और 0 के आगे अगर 4 लगा दिया जाता है तो 40 भी हो जाता है। बिना 0 का कुछ नहीं होता है, तो वो 0 ही आगे 4 लगेगा और 40 होगा। अभी तो जितना हंसी है, जितना मुलाकात है, जितना बॉडी लैंग्वेज है, सब देख लीजिए, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। हमने जो काम किया है हमारी सरकार ने, अंजना जी एक याद रखिए, आज नौजवान दुखी है, वो कह रहे हैं 70 दिनों में नियुक्ति पत्र। विश्व में कहीं भी 17 साल से सरकार में हैं शाहनवाज जी, बीजेपी सरकार में है, कितने लोगों को नौकरी नियुक्ति पत्र बांटा था? ये शुरुआत किसने किया? ये देन है तेजस्वी यादव जी का। ये रोजगार मॉडल किसका था? 10 लाख नौकरी देंगे। उसे कोई भुला सकता है, कोई मिटा सकता है, चाहे जो कर ले। एक बार बारी ये राजीव सरकार जी की है, कितने दिनों तक चलेगी, इसका भी हम इसका कोई गारंटी नहीं है। प्रशांत किशोर अभी से कह रहे हैं राजीव जी कि विधानसभा लोकसभा चुनाव तक तो साथ रहेंगे, विधानसभा के पहले फिर से पलट जाएंगे। इस बीच आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी नीतीश कुमार को बधाई दी है और कहा, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी एवं श्री विजय सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री पद की शुभकामनाएं। और डबल इंजन की सरकार बनी है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य में सेवा, सुशासन, विकास के उत्कृष्ट मानक स्थापित किए जाएंगे। अब राजीव रंजन जी सब कह रहे हैं कि अगले विधानसभा के पहले फिर पलट जाएंगे नीतीश जी, और ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, इस पर आपकी कमेंट्री। देखिए, प्रशांत किशोर जी तो खुद एक राजनीतिक दल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। निसंदेह उनका पूरा व्यक्तित्व नीतीश कुमार जी के साथ, उनके सानिध्य में उन सब कुछ जो उनका आज दिखता है, नहीं तो एक पॉल एंड स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर उनकी जो भी भूमिका थी राजनीति में, तो नीतीश कुमार जी ने उनको लाने का काम किया। कुछ जो अभी जो कुछ बातें हुई, मैं उस पर छोटी छोटी प्रतिक्रिया दूंगा। रोहन गुप्ता जी को मैं एक बात जरूर कहूंगा, बिखराव कैसे शुरू हुआ। अब अखिलेश व अखिलेश कहने वाले भी इनके दल के नेता थे, इन्होंने गीदड़ की मौत और ये जो बातें इन्होंने कही, वो दरअसल इनकी पार्टी की शैली बनती जा रही है। उसके बाद
ममता जी को अधीर रंजन चौधरी जी लगातार किस कदर कोस रहे थे वो भी साफ है। और जिस तरह से संवादहीनता बाकी घटक दलों के साथ इनकी रही है, उद्धव ठाकरे के सामना में भी संजय राउत ने जो कुछ लिखा उस दौर में वो भी सबके सामने है। ये पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की टूट या इंडिया गठबंधन जो समाप्ति की ओर बढ़ा है, इसके लिए कांग्रेस जवाबदेह है। अब मैं मृत्युंजय जी को एक बात कहूंगा, ये नीतीश कुमार जी के जो इस्पाती इरादे थे ना, फौलादी इरादे थे, और जो काम करने का जो उनका जज्बा है, गठबंधन की जिस सरकार में भी वो रहे वहां उन्होंने काम किया है। कभी परिवार को तरजीह नहीं दिया, किसी भी सूरत में खुद पर कोई दाग नहीं लगने दिया, और लगातार जो उनकी जिम्मेदारियां हैं जनता के बीच जाते रहे, काम करते रहे। इसीलिए वो आपके लिए आपका मॉडल रह जाता, आपके वादे मॉडल रह जाके तो नहीं अभी बीच में मैंने आपको नहीं टोका था। जब आप वादा करते हैं तो सरकार में तो नीतीश कुमार जी की वजह से आप आए ना, नहीं तो आप अपोजिशन में रहते, आपकी बात करते रहते हैं। उनको जमीन पर उतारने का काम किसने किया? ये नीतीश कुमार जी का जो उनके जो इरादे थे, देखिए वो उनका जज्बा था। अगर 5 लाख नौकरियां, 10 लाख रोजगार, नीतीश कुमार जी ने कहा था 2020 में, प्रवक्ताओं का भी काम कम मुश्किल नहीं होता है। सबकी आवाज नीचे कर दीजिए। प्रवक्ताओं का भी काम कम मुश्किल नहीं होता है। कल तक दोनों एक दूसरे का साथ लेकर और शाहनवाज जी की पार्टी पर हमला बोलते थे, आज एक दूसरे से ही बढ़ रहे हैं। शाहनवाज जी चलते चलते 2 लाइन में जवाब, 2 लाइन में, तुम्हारा साथ अगली बेवफाई तक। जी यही है ना कहानी? नहीं, ये साथ, ये जो साथ है, बेवफाई वर्ड डिलीट हो गया है, कहीं से बेवफाई नहीं होगी। ईमानदाराना गठबंधन है, हम मिलकर काम करेंगे, बिहार की 14 करोड़ जनता के हित में करेंगे।